महादान प्रारंभ किया जाए। सेनापति, हम महल में जाकर यज्ञ प्रक्रिया शुरू करवाते हैं। महारानी और राजगुरु हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप महादान समाप्त होते ही राजकुमारी को लेकर यज्ञ स्थल पर पहुंचिए। जी महाराज। और ध्यान रखिएगा। ये क्या हो रहा है गुलिका? राहुकाल, राजकुमारी दमयंती दान दे रही है, इसलिए सारे लोग पंक्ति में खड़े हैं। और यदि अब हमें महल के अंदर जाना होगा तो हमें भी इस पंक्ति में खड़े हो जाना चाहिए। वो राजकुमारी कोई भी हो गुलिका, परंतु राहुकाल को महल में प्रवेश करने के लिए उसको इसकी पंक्ति में खड़े होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। साधना करके जो सिद्धियां प्राप्त की है मैंने, उससे मैं एक ऐसा रास्ता बनाऊंगा जो हमको सीधा राजमहल में लेकर जाएगा। चलो। अरे संभाल के, आपको लगी तो नहीं? देखा, ये है राजकुमारी दमयंती, मेरे भाई के प्रेम के लायक। तुम जैसी तौसी नहीं। यहाँ क्यों खड़े हैं आप? और इधर किधर से आए? पंक्ति उधर है ना। चलो चलो चलो, पंक्ति में चलो चलो। गुलिका, तुमने बिल्कुल सही कहा था। हमें महल में जाने के लिए राजकुमारी के सामने से होकर ही जाना चाहिए।
बुढ़िया को यहाँ दान दे दो। मुझ पर दया करो, मुझ में वहां तक आने की शक्ति नहीं है। मुझे यहाँ आकर दान दे दो। हम आपके पास आएंगे। चलो सैनिक, तुम्हारे आने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी जी बचिए। कहाँ जा रहे हो तुम? पागल मत बनो, हमें यहाँ से निकलना होगा। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, इन सब चीजों में नहीं पड़ सकते, समझो। नहीं गुलिका, उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। अरे उसके लिए बहुत सारे लोग हैं। महाराज, महारानी, सेनापति, दूसरे सेनाएं सब बाहर आ जाएंगे। राजगुरु ने अगर हमें देख लिया तो तुरंत पहचान जाएगा। चलो यहाँ से राहुल, चलो चलो चलो। कि वो वीर की परीक्षा हो। वो संभाल रहा है ना वो। चलो महाराज, राजकुमार जी पे हमला हुआ है। ने तो मेरे 3 आदमियों को मार डाला। कुछ करना होगा चकाचक। बोल तुझे किसने भेजा? बोल। अगर तूने नहीं बोला ना तो तेरा भी वही हाल हो जाएगा जो इन सब का हुआ है। बता। राजकुमारी पर हमला अभी बताता हूँ। चलो मदद करो, राजकुमारी मर गया। राजकुमारी पर हमला? तुम जाओ राजकुमारी को देखो, बताओ किसने किया। नहीं अब सेनापति जी, आज इसको बताना ही पड़ेगा। बोल, किसने भेजा तुझे? नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं बोलेगा। कुछ जब मैं तीसरे दर्जे की यातना दूंगा ना, तब ये बोलेगा पक 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 पक। तुम जाओ, राजकुमारी की रक्षा करो, इसको मैं देखता हूँ। राजकुमारी पर हमला करता है, तुम जैसे कीड़ों को मसलना मुझे मार खाता रहेगा कि भागेगा? भाग 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 के कहाँ जाता है? सेनापति जी, ये क्या किया आपने?
पर अब कैसे पता चलेगा किसने भेजा था इन्हें? हाँ तो मैं क्या करूं? गद्दार था वो, राजकुमारी को मारना चाहता था ना। उत्तरा उठो। उत्तरा तुम ठीक हो ना? उत्तरा उठो। उत्तरा आंखें खोलो। उत्तरा उठो। राजकुमारी, क्या हुआ? ये सब उत्तरा कैसे हुआ ये सब? सेनापति कहाँ है? महाराज, कहाँ थे आप? हम राजकुमारी को आपके भरोसे छोड़ के गए थे, यहाँ उन पर हमला हो गया। महाराज, अचानक एक आवश्यक काम आ गया था। आवश्यक काम? राजकुमारी की सुरक्षा से बढ़ के भी कोई आवश्यक काम है आपके लिए? कोई बात नहीं है महाराज, सेनापति जी नहीं थे तो क्या, मैं आपका उप सेनापति तो था। कुल मिलाकर 6 थे, 5 मारे गए और 1 भाग गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगा कर रहूंगा कि इसके पीछे किसकी हरकत है। चकाचक मैं अभी इस काम में लग जाता हूं महाराज। हाँ जाइए, पता कीजिए जल्दी। जो आ गया। संभाल के। मैं देख लूंगी राजकुमारी। वीर, ये सब कैसे हुआ? महाराज, औरतों के बेस में कुछ आदमी थे, उनके हाथ में मैंने खंजर देखा तो उनके पीछे आया। वो बूढ़ी औरत जिसने राजकुमारी को आवाज लगाई थी, वो भी एक माया थी महाराज। माया थी? जी। वीर, आज एक बार फिर तुम्हारी खतरा भांपने की प्रवृत्ति ने राजकुमारी के प्राण बचाए, परंतु हमारी समझ में नहीं आता कि महल के भीतर घुसकर कौन कर सकता है ये? जो कोई भी है महाराज, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। आज वीर की बहादुरी के कारण एक और खतरा टल गया। और भी बड़ा खतरा महल के अंदर प्रवेश कर चुका है सेनापति जी। महाराज, ये पदचिन्ह देखिए। ये काली भूमि के निवासी के हैं। इन पदचिन्हों के महल के अंदर पाए जाने का एक ही अर्थ है कि काली भूमि के निवासी महल के चारों ओर खींचे गए सुरक्षा चक्र को तोड़ने में सफल हो गए हैं। दमयंती, गुलिका, मुझे उस राजकुमारी दमयंती से दोबारा मिलना है। अवश्य अवश्य मिल पाऊंगी। और राहुकाल, एक बार राजकुमारी दमयंती तुम्हारे प्रेम में पड़ गई, फिर तो वो पारसमणि, वो तो ऐसे ही तुम्हारी हो जाएगी। पर तुम कैसे करोगे? क्या राजकुमारी तक पहुंचना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा? चिंता मत करो राहुकाल, मेरा एक प्यादा महल के अंदर भी है।
और राजकुमारी से मिलवाने के लिए मैं उसी प्यादे का उपयोग करूंगी। मैं आपको और राजकुमारी को कभी मिलने नहीं दूंगी। तुम मेरे प्यार के रास्ते में कांटे नहीं बो पाओगी गुलिका, कभी नहीं। आप जानते थे सेनापति कि सीमा पार से घुसपैठियों ने राज्य में प्रवेश किया। राजगुरु ने आपको सचेत भी किया था, फिर भी आपकी सुरक्षा इतनी कमजोर पड़ गई। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं नहीं जानता था कि मेरी अनुपस्थिति में इतना कुछ हो जाएगा। ठीक है, हम आपको क्षमा करते हैं, परंतु केवल इसलिए कि आपने राजकुमारी की सुरक्षा के लिए हमें वीर जैसा अंगरक्षक दिया, जिसने बार बार अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करके राजकुमारी के प्राणों की रक्षा की। वीर जी महाराज। हमें समझ में नहीं आता कि हम किन शब्दों में तुम्हें धन्यवाद कहें। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया महाराज। राजगुरु जी, महल की सुरक्षा को और भी शक्तिशाली बनाने की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। राजकुमारी पर हुए इस हमले ने हमें झकझोर के रख दिया है। चाहिए और वीर जी, तुम महल में ही रुकना, हमें तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। जी महाराज। अब जाइए, छानबीन शुरू कीजिए। तो चंडाल सिंह के भरोसे नहीं बैठ सकते हम। जाइए। जी महाराज। करूं कि इस वीर को रास्ते से हटा दूं, कैसे क्या करूं? ओफो, तो हमारे सरकार इस तहखाने में है। ये कमबख्त निगाहें तो इन्हें ऊपर ही ढूंढ रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे सरकार? जख मार रहा हूं, जख। सुगंधा, तुम सवाल मत पूछो, तुम ये बताओ कि इस वीर का मैं क्या करूं? मेरे सरकार। सरकार बिल्कुल झंझनाती हुई खबर लेके आ रहा हूं सर। सरकार, महादान के बाद महाराज और महारानी किसी गुप्त यज्ञ में बैठने वाले थे। सरकार, ये ऐसा यज्ञ है ना जिसको करने से राज्य में खुशहाली आती है और वर्षा भी होती है। जब देखो तब इस तरह की फालतू खबरें लेके दौड़े चले आते हो। वाह, चकाचक। मैं यहाँ क्या नाम है, वीर की बात कर रहा हूँ और तुम अपनी पोथी बांटते जा रहे हो। ना मेरे सरकार, बांटने दीजिए इसे। बांटने? इस वक्त इसकी ये पोथी आपके प्रलाप से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? और नहीं तो क्या मेरे सरकार, क्या आपने कभी सोचा भी है महाराज ही क्यों, इस चंपा नगर के सभी प्रजाजन इतने विश्वास के साथ क्यों कहते हैं कि चंद्रोत्सव के बाद वर्षा तो अवश्य होगी? क्या आपने कभी सोचा भी है? अरे इसमें सोचना क्या है, वे सभी के सभी कुछ ज्यादा ही आशावादी रहे हो। नहीं मेरे सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है। अवश्य ही उनके विश्वास की वजह इस यज्ञ में ही छुपी हुई है। जरूर इस यज्ञ की प्रक्रिया में कुछ खास है मेरे सरकार, जिससे चमत्कार होते हैं। छोड़िए ना मेरे सरकार, और जाके पता करने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चीज है, कौन सा रहस्य है जो महाराज सबसे छुपाते हैं।
पता कीजिए।